यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी, उनमें क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उन्नाव की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और राजनीति दोनों का बड़ा संदेश दिया। 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए सीएम ने उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल करने का ऐलान किया। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए सपा कांग्रेस के शासन की तुलना रामायण काल के खर, दूषण, मारीच और सुबाहु से कर दी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बहन और भाइयों, जब सत्ता पोषित इन माफियाओं के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया राज था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं, इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक इन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, लेकिन देश और प्रदेश को दुर्गति के गर्त में ढकेलने में और पहचान के संकट तक पहुंचाने के लिए ये दोनों दल बराबर के जिम्मेदार हैं। भगवंतनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत हुआ। भारत माता की जय और गंगा मैया के जय घोष के बीच मुख्यमंत्री ने 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उन्नाव अब विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव केवल लखनऊ और कानपुर के बीच का जिला नहीं, बल्कि आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक शक्ति का बड़ा केंद्र बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक निवेश से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR में शामिल किया गया है। साथ ही लखनऊ, उन्नाव, कानपुर रैपिड रेल परियोजना पर भी तेजी से काम शुरू करने की तैयारी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी और गंगा एक्सप्रेसवे पर यहां पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहाँ के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा। विकास के साथ साथ मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और माफिया संरक्षण के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुराने उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला था। माफिया के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगती है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि पहले हालात अलग थे। और 12 वर्ष में करके दिखाया है। यह कार्य कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को करने से, उनकी सरकारों को करने से किसने रोका था? लेकिन वे क्षमता नहीं थी, उनमें क्षमता विहीन थे, भ्रष्ट थे, अपने परिवार के बारे में केवल सोचते थे, गरीब के बारे में नहीं सोचते थे। उनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार, और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार। बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज
राजनीतिक दल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। बहनों और भाइयों, जब सत्ता पोषित इन माफियाओं के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर दूषण मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया रास्ता, आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं, इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति ये संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक इन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, लेकिन देश और प्रदेश को दुर्गति के गर्त में ढकेलने में और पहचान के संकट तक पहुंचाने के लिए ये दोनों दल बराबर के जिम्मेदार हैं। 570 करोड़ की विकास परियोजनाएं, स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल होने का ऐतिहासिक ऐलान, रैपिड रेल की तैयारी और विपक्ष पर तीखे राजनीतिक प्रहार। उन्नाव की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और चुनावी राजनीति दोनों का बड़ा संदेश दिया है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का असर जनता और प्रदेश की राजनीति पर कितना पड़ता है।